ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਓ ज्योति ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ ज्योति ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਓ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਓ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਓ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਓ ज्योति ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ ज्योति ਨੂੰ जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, वहाँ का दोस्त सफर शुक्ला। मेरे हाथों में ये एक FIR है और ये फ़ोटो है। ये फ़ोटो है उस बच्ची की जिसका नाम ज्योति है और उसकी उम्र थी 21 साल। वो अमृतसर में एक हॉस्पिटल में नौकरी करती थी और बगल में ही PG में रहा करती थी और अचानक उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और 4 लोगों को नामजद किया गया है। और नामजद इसलिए किया गया है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में नामजद किया है। नामजद किया डॉक्टर गुरप्रीत सिंह है, संजय शर्मा हैं, मनीष कुमार हैं और हैं कृति शर्मा। तो हम उनके परिवार है यहाँ पे, उनके माता पिता, जैसा कि ये उनके पिताजी हैं, इनकी माताजी हैं, उनकी बहन है और उनके रिश्तेदार हैं। तो आज ये सब यहाँ पे पहुँचे हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पहुँचे हैं यहाँ पे बिशप डॉक्टर प्रदीप कुमार सामंतराय के पास। और मामला कहीं ना कहीं कुछ उलझा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से परिजन कहते हैं कि वो मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, उसे मारा गया है, हत्या की गई है। कुल मिला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और शायद इस मामले को 72 घंटे बीत गए हैं। तो हम लाइव भारत अब बात करता है सीधे, सबसे पहले चलता है उनकी बहन से बात करता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ था सारा, आपका नाम क्या है और क्या हुआ था सारा माजरा, ज़रा बताइएगा। मैं उसकी बहन हूँ। 16 अगस्त को सुबह में मेरी उसके साथ बात हुई है और बात अच्छे से हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, कोई किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं, अच्छे से बात की है। वो ड्यूटी के लिए जाने वाली थी, उसने मुझे बोला कि जाने से पहले मैं कॉल करूँगी, लेकिन उसका मुझे कॉल नहीं आया। शाम तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सुबह में मैंने अच्छे से बात की। तो जब रात बीत गई तो हम लोग जैसे खाना खा के सो गए थे, तो मेरे फ़ोन पे उन्होंने कॉल आई तो मेरा फ़ोन नहीं लग रहा था। तो उन्होंने पापा के किसी फैमिली में किसी के नंबर पर कॉल नहीं की। उन्होंने जो वहाँ के इंचार्ज है, PG के इंचार्ज है संजय शर्मा, उन्होंने कॉल करी है मनीष PRO मनीष को। और उन्होंने फिर शरण है उसकी फ्रेंड ज्योति की, उनको कॉल करके बोला कि आपकी लड़की ने सुसाइड किया है, इंजेक्शन लगाया। लेकिन जब हमने वहाँ पे जाके देखा तो ये एक प्लानिंग और साजिश और एक मर्डर है। मेरी बहन ने कोई सुसाइड नहीं किया है, वो ऐसा कर नहीं सकती है और वो किसी भी तरह का कोई ड्रग्स कोई नशा भी नहीं करती है। ये लोगों की बातें हैं, लोग अपनी ही ओर से गलत बातें बना रहे हैं, लेकिन मेरी बहन कुछ भी गलत काम नहीं कर सकती और मुझे विश्वास है। और वो अच्छे से थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको किसी की तरह से, मतलब कोई उसको कोई फोर्स भी नहीं कर रहा था किसी बात के लिए। तो जैसे मैंने उसके साथ मॉर्निंग में बात किया, व्हाट्सएप पे बात किया, लेकिन हमें कुछ लगा ही नहीं कि वो गलत करेगी। और जब रात को हमें ये सब बातें पता चली, हमने जाके उसकी डेड बॉडी देखी तो उसके साथ जैसे हमें लग रहा था, जैसे मैंने उसकी बॉडी देखी, अंदर में जाके जाने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने बोला मुझे मेरी बहन को देखना है। जब मैंने उसको देखा, जिस हालत में मैंने उसको देखा है, उसके बहुत सारे मतलब आँखों के ऊपर निशान है, उसके साथ जैसे ज़बरदस्ती की है, उसके गर्दन के ऊपर निशान है। और उसके जिसने भी उसको चेक किया है मरने से पहले, उसने उसको हॉस्पिटल में नहीं लेके गए। उसकी अगर वो बेहोश थी, बीमार थी, उसको गुरप्रीत डॉक्टर नहीं आए देखने के लिए, उस जगह पे वो प्रेजेंट नहीं थे। और उन्होंने ये भी नहीं बोला कि ज्योति को क्या हुआ है, हॉस्पिटल में लेके आओ, लेकिन वो लोग लेके भी नहीं गए उसको हॉस्पिटल। घर पे ही उसको चेक करते रहे, सुइयाँ मार मार के। उसके पैरों के ऊपर निडल के निशान है, बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही थी। ये सारी उनकी प्लानिंग है, उनकी ही सारी मिली हुई भुगत के अनुसार ही किया गया है। इसमें सारा योगदान है मनीष कुमार जो कि PRO हैं, और संजय शर्मा और डॉक्टर गुरप्रीत और कीर्ति मैम। और जब हम वहाँ पे गए, जो संजय शर्मा है उनका बेटा भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। हम चाहते हैं कि वहाँ के CCTV फुटेज हमें दिखाए जाएं और ये भी चाहते हैं कि जो हॉस्पिटल में जहाँ पे वो ड्यूटी कर रही थी, जिस वार्ड में वो काम कर रही थी, कौन सा पेशेंट को संभाल रही थी, हमारी यही निवेदन है कि वो सब दिखाया जाए हमें कि कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक उसने ड्यूटी की है। अच्छा ये बताइए कि 16 तारीख को कितने बजे आपको पता चला? रात को करीब 11 बजे, रात को 11 बजे पता चला। और हम आपको बता दें मेरे हाथों में जो FIR है वो FIR नंबर 243 है और 17 तारीख 4:30 बजे, यानी कि 4:30 बजे अगले दिन तक FIR दर्ज नहीं हुई। और जो FIR दर्ज हुए 4 लोगों के नामजद किया गया है और 304A और 34 IPC की धारा लगाई गई है। कुल मिला के हम आपको बता दें कि ज्योति तो बुझ गई, लेकिन जो ज्योति के पीछे कांड है, जो ज्योति के पीछे आखिर वो बुझी क्यों, इसके पीछे सवाल है। और ये सवाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल ये जो शिष्टमंडल यहाँ पे पहुंचा है, ये पुलिस कमिश्नर आज वहाँ पे जाने वाला था, लेकिन पुलिस कमिश्नर यहाँ से शहर से बाहर है, इसलिए
आज ये यहाँ पे है। और कुल मिला के ज्योति की जांच की मांग को लेकर पूरा मोहल्ला और पूरा मैं समझता हूँ खेमकरन जहाँ पे ये रहने वाले पूरा यहाँ पे इलाका यहाँ पे आया हुआ है। तो हम उनके रिश्तेदार से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आप? ਸਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 6 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ 6 ਵਜੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਫਲੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾਲ। कुल मिला के 22 घंटों का खेल है। 22 घंटों मौत अगर 6 बजे हुई तो 4:30 बजे FIR होती है। सर थाना पुलिस 4:30 बजे FIR करती है, नामजद करती है, 4 लोगों को 304 IPC लगाती है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। अच्छा ये बताइए, जो आपके फ़ोटो हमें दिखाई हैं उसमें चींटियाँ काफ़ी हैं और काफ़ी निशान है और जो उसके कपड़े हैं अस्त व्यस्त हैं, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? कुछ आशंका आप जता रही हैं? हाँ, मैं यही बता रही हूँ कि जब मैंने उसकी बॉडी देखी और जो उसके कपड़े थे, मतलब ऐसे उसको डाला था जैसे उसको पहले ही मार के बाहर से लाके बेड पे डाला हो, क्योंकि उसके जो सारे कपड़े थे एक साइड में पड़े हुए थे। मैंने खुद अपने हाथों से उठा के घर पे लेके आई हूँ। इतना भी है कि पुलिस उसको लेके नहीं गई है, सारा सामान, उसके शूज़, उसका सारा सामान, उसके कपड़े हमें घर भेज दिए गए, लेकिन उन्होंने पुलिस कस्टडी में नहीं लिए हैं उसका सारा सामान। चलो ये तो बहन का दर्द है और हम जानते हैं उस माँ को जिस माँ ने जन्म दिया और वो ज्योति बड़ी थी, 21 साल की थी, और जिस बेटी के लिए हाथ पीले करने के सपने माँ बाप सोचते हैं, उसकी अर्थी उठानी पड़े, उसका संस्कार करना पड़े, तो मैं समझता हूँ उस माँ पे क्या बीती होगी। तो क्या मांग करती हैं जो कसूरवार हों, इसकी जांच की क्या मांग करेंगे आप? मेरी मांग है कि जल्द तो जल्द उन्होंने सजा दी, गिरफ्तार किया जाए। सर जी मेरे तो आंखों में आंसू हैं और आवाज़ नहीं है, तो ये माँ की एक ममता है। माँ की ममता जब फक कर रो पड़ती है तो कहीं ना कहीं बेटी की यादें जो 21 सालों तक सजो के रखी हैं वो आंखों के जरिए बाहर आ जाते हैं। फिलहाल पूरा मोहल्ला जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर आंखें नम हैं। हम पिताजी से भी जानेंगे। सर, इंसाफ के लिए आप इकट्ठे हुए हैं, आपको लगता है कि वो बाहुबली लोग हैं, इंसाफ मिलने में आपको देरी लग रही है? सर जी सानू इंसाफ चाहिए, सभी लोग इसी करके मैं लेकर आया हूँ। तो माँ बाप के आंखों में आंसू के अलावा और कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पे पहुँचे, हम आपको दिखाते हैं, ये लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर। ये सब इलाके के लोग हैं, शुभचिंतक लोग हैं, और ये सब यही चाहते हैं कि बेटी को मिले इंसाफ, जो है कसूरवार उनको मिले सज़ा। जैसा कि आप देख सकते हैं बुज़ुर्ग भी यहाँ पे आए हैं, गाँव के बच्चे भी आए हैं, बड़े भी आए हैं, और ये सब यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम आप बात करते हैं इसके बाद डॉक्टर प्रदीप कुमार सामंतराय जो यहाँ के बिशप हैं, और बिशप से हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इंसाफ के लिए लाइव भारत आवाज़ उठाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि माँ को ढांढस बंधाया जा रहा है, और ज्योति के बुझ जाने के बाद आखिर कसूरवार कौन है, तो यही आवाज़ है, यही इंसाफ की पुकार है। तो आप देख रहे थे लाइव भारत। हम इस पर और भी बात करेंगे, पुलिस अधिकारियों से भी बात करेंगे, और हम बात करेंगे यहाँ के बिशप जी से। तो आप बने रहें लाइव भारत पर। तो हमारे साथ हैं बिशप डॉक्टर प्रदीप कुमार सामंतराय जी। आपको आज यहाँ पर सारा शिष्टमंडल मिला है। मजहब कोई भी हो, बात तो इंसाफ की है। आज आपके पास सभी लोग इकट्ठे होके आए हैं। आपने जैसा कि पुलिस कमिश्नर साहब से भी बात की, और वो आउट ऑफ सिटी हैं। तो कुल मिला के इंसाफ की इस लड़ाई में अब बिशप, आपका समुदाय और हम सब क्या प्रयास करना है, और क्या आप चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? देखिए, आपने जैसे कहा कि इंसानियत की बात है, न्याय की बात है, तो ये काफ़ी देर हो गया है। और आज जैसे कि हमें उनके परिवार के तरफ से और जो लोकल पादरी हैं उनके तरफ से अप्रोच आया कि ये यहाँ धक्का खा रहे हैं और कोई उनकी मदद नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने जो हमारे ACDP के डायरेक्टर हैं मिस्टर जानवी दास, बाकी टीम मेंबर्स, उनसे कहा कि हम उनसे बातचीत करें। तो ये तो डेथ हुआ, और डेथ तो हुई है लड़की की, और उसको हम जानते थे क्योंकि हमारे डायसन यूथ फेस्टिवल में भी ज्योति पार्टिसिपेट कर चुकी है। पर यहाँ जो वो काम कर रही थी, क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो भी नहीं आई है,
बट मेन जो है कि जो परिवार के लोग हैं उनके मन में जो सारे संदेह है, डाउट्स है कि जो छवि भी आपने देख लिया जिसमें लगता है कि ये बॉडी पूरा म्यूटिलेटेड है, तो जो जनरल एक कॉमन सेंस है कि कोई अपने आप को ऐसे कि ऐसे म्यूटिलेट कर सकता है। तो ये जो न्याय वो दिलाने के लिए अभी भी मैं कहूँगा कि पुलिस और प्रशासन में हम विश्वास करते हैं और हमारा ये विश्वास है कि वो सही पदक्षेप लेंगे। मीडिया, ये मैं आपके आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ बिल्कुल थोड़ी समय में आप सब आए और मीडिया में जब इनका केस भी सबको पता चलेगा, मुझे लगता है कि सबका ये कहना होगा कि सिर्फ पेरेंट्स नहीं है, खेमकरण गांव के लोगों को, पूरे जो कम्युनिटी है उनको न्याय मिले, क्योंकि जो मर गई उसको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, पर उसकी पीछे जो सत्य है, जो ट्रूथ है, वो सामने आए और उसमें जो भी दोषी हैं कम से कम दे शुड बी बुक्ड, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे जो इनोसेंट गर्ल्स हैं जो कि गांव से आकर शहर में काम करते हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनके प्रति कोई भी अत्याचार हो, क्योंकि आज यहाँ इनको न्याय नहीं मिलता है, हो सकता है कि ये रिपीट भी हो। तो हम नहीं चाहेंगे कि वो किसी भी कम्युनिटी की बच्ची हो, ऐसे अत्याचार उनके प्रति हो और इनको जल्दी से जल्दी न्याय मिलनी चाहिए। तो जैसा कि बिशप जी ने कहा जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, तो ये ज्योति थी। ज्योति की कहानी थी, खेमकरण से एक गांव से आती है और शहर में आके यहाँ पर वो एएनएम का यहाँ पे कोर्स करती है, उसके बाद में एक हॉस्पिटल में काम करती है, पीजी में रहती है और फिर 16 तारीख को किस तरह उसकी रहस्यमय ढंग से मौत हो जाती है। तो इस बारे में बड़ा सवाल है, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं कहना चाਹੁੰਦਾ जी, देखो ये पूरे देश ਦੀਆਂ, पूरे वर्ल्ड ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ है। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੋਤੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਪੈਸਾ 4 दिन ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। चलो, पैसा 4 दिन रहता है और सबसे बड़ी बात है इंसाफ की और ज्योति के इंसाफ की। तो ज्योति के इंसाफ के लिए जहाँ पर पूरा समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं और मीडिया भी यहाँ पर जमावड़ा, कुल मिला के एक ही आवाज़ है, ज्योति को मिले इंसाफ। तो आप देखते रहे, बने रहे लाइव भारत पर। हम और भी दिखाएंगे इसका दूसरा पहलू। हम चलेंगे हॉस्पिटल और चलेंगे पीजी और करेंगे पुलिस अधिकारियों से बातचीत। अब बने रहे लाइव भारत। ये जो हॉस्पिटल देख रहे हैं, ज्योति यहीं पे काम किया करती थी और इसी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर, एक पीआरओ हुए हैं नामजद। 304 आईपीसी की धारा लगी है। फिलहाल हमने हॉस्पिटल के यहाँ के स्टाफ से पूछा, लेकिन ना पे डॉक्टर राजेंद्र सिंह मिले, ना यहाँ पे पीआरओ मिले। कुल मिला के हम आपको बता दें, खेमकरण से ज्योति यहीं पे आकर यहीं पे काम किया करती थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मजीठा रोड के बाईपास के पास में ये हॉस्पिटल है और इसी हॉस्पिटल में कर रही थी काम और रहस्यमय ढंग से उसकी हुई है मौत। और मौत के बाद नामजद हुए हैं यहाँ के डॉक्टर राजेंद्र सिंह और यहाँ के पीआरओ, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो लाइव भारत ने अपनी कर्तव्य पूरा किया और अंदर जाके बातचीत करने की कोशिश की, नहीं, लेकिन यहाँ के डॉक्टर राजेंद्र सिंह नहीं है, ना ही पीआरओ का कोई पता है, तो ऐसा स्टाफ ने बताया। तो अब बने रहे लाइव भारत पर, हम दिखाएंगे इस रहस्यमय मौत की और भी कड़ियाँ। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, इंजीनियर जेएस रंधावा, एक्सियन पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड 573 ग्रीनफील्ड की ये कोठी है और यहीं पे हुई थी रहस्यमय मौत। तो हम आपको बताएं कि यहाँ पे जो यहाँ के मालिक है वो भी नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि ये पीजी एथोराइज्ड है या नहीं, ये भी हम नहीं जानते, क्योंकि हमने यहाँ पे जब बात करने की कोशिश की तो वहाँ पर पीजी में रह रही एक लड़की ने बताया कि वो अकेली है और यहाँ पर जो स्टाफ आता है केवल हॉस्पिटल का स्टाफ आता है। कुल मिलाकर रहस्यमय मौत के पीछे आखिर पर्दा कब उठेगा और मौत के पीछे कारण क्या है, ये तो पुलिस जाँच करे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और हम आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें। यहीं पे रहा करती थी वो लड़की ज्योति। तो ज्योति तो बुझ गई है, लेकिन अभी जांच बाकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है और 573 से जुड़े हैं उसके काफ़ी राज। तो हम अलग अलग पहलुओं पे आपको बता रहे हैं ज्योति की जो मौत हुई है उसके बारे में। तो आप देख रहे थे लाइव भारत, आप देखें ना लाइव भारत, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे इस मौत से जुड़ी हर कड़ी।
पुलिस प्रशासन शर्म करो। तो थाना सदर का गेट बंद है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन शर्म करो नहीं तो डूब मरो। गेट बंद कर दिया थाना सदर ने। तो हम आपको बता दें FIR तो दर्ज कर ली है 4 लोगों के खिलाफ, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लाइव भारत ने आपको PG भी दिखाया, आपको हॉस्पिटल भी दिखाया, परिजनों से भी बात कराई। तो हम आपको दिखाते हैं, ये थाना सदर है। सदर के बाहर ये खेमकरन से आए लोग हैं और आम आदमी पार्टी के यहाँ पे लोग हैं। तो आम आदमी पार्टी के यहाँ पे बबलू जी हैं, तो हम जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पे जो इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, आज आपने थाने का घेराव किया। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੀ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ 3 3:30 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦਾ? ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾ ਆਇਆ ਵੇ ਤੇ ਇਹ 12 ਘੰਟੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾੜਾ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਕੂਣੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ SHO ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ SHO ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਤਨਖਾਹ मतलब कि लीडर ही लेंदे पे कि MLA लेंदे पे, क्यों नहीं जनता सपोर्ट करते पे? तो ये बड़ा सवाल है। दरवाजा तो खुल गया। इंस्पेक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? प्रवीण कुमार जी इन लोगों पर ਰਸਤਾ ਛੱਡੋ, ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ 2 ਮਿੰਟ। ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਧਰ ਆਓ ਮੈਡਮ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਜਸਟਿਸ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗੱਲ आओ इधर आओ। जी 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 बात करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर SHO साहब बाहर आए हैं, प्रवीण कुमार जी, वो मीडिया से बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर अभी तक इन लोगों का ये रोष प्रदर्शन क्यों है? आखिर क्या ना पुलिस क्या कार्रवाई करी सर? जी एक बार सारे पूछ लो। जी जी हाँ जी जी आप एक ही बार है। आ जाओ जी 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 ये FIR लॉज हो गई है जी। 304A में वो दोषियों की अरेस्ट हुई है। वो कोर्ट से बेल हो गई है उनकी। कोर्ट से बेल हो गई? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, वो बेलेबल फेंस है ना जी, 304A। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी सर? वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेट द टाइम कम, एविडेंस जो भी आएगी उसके हिसाब से आगे फिर जो भी जुर्म तरमीम होगा उसके कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा कि यहाँ के SHO प्रवीण कुमार ने हमें बताया कि आरोपियों की बेल हो गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हुजूम मीडिया का जमावड़ा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर नारेबाजी हो रही थी और अभी गेट खुला है। और कुल मिला के हम आपको बता दें, लाइव भारत पर लाइव तस्वीरें हमने दिखाई, पल पल की तस्वीरें। ज्योति के सुसाइड है या हत्या है, इसका बड़ा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के होने के बाद होगा। लेकिन आरोपियों की हो चुकी है जांच। तो ये थी लाइव भारत की स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत का, सफर शुक्ला की। आप देख रहे थे लाइव भारत। देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।